नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मासाब ऑनलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में, जो आज यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब स्थिति ऐसी बन गई कि देश में शांति का माहौल कायम करने की नौबत आ गई, सभी देश वालों को ऐसा लगने लगा कि हमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंततः युद्ध में किसी का लाभ नहीं होता और नुकसान सबसे अधिक होता है। तो शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। चलिए आज बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस पर, जो कि 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी है, विषयवार चीज़ों को जो है वो बिंदुओं के रूप में लिखा है, ताकि सरल शब्दों में आसानी के साथ जो मेन चीज़ें हैं वो हमारे समझ में आ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और 49 देशों ने इसकी स्थापना की थी। आज इसमें 193 देश जो है वो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जब 1945 में मीटिंग हुई थी, तो 50 देशों के प्रतिनिधि ने जो है उसमें भाग लिया था। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्यों पर थोड़ा सा विस्तृत ढंग से, तो समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना, सुरक्षा बनाए रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान लेकर के आना। होता क्या है ना कि आप इसे छोटे स्तर पर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मुद्दा है जिस पर तनावपूर्ण माहौल बन रहा है दो लोगों के बीच में। अब वहीं अगर 4 लोग आ जाएं और 6 लोग जो टोटल हो गए, उनका उद्देश्य है कि इसका समाधान निकाला जाए, तो झंझट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, विवाद ज़्यादा नहीं फैलता और अंततः शांति स्थापित हो जाती है। तो यही ऐसा कुछ उद्देश्य यहाँ पे भी था, और राष्ट्रों के बीच मित्रता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है, जिसमें आप देख रहे हैं कि संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच समझ और सहयोग की भावना, आर्थिक सामाजिक मानवाधिकारों का संरक्षण, इसके अंतर्गत गरीबी, भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करना, और वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। वैश्विक समस्याएं जैसे हम सब आप जानते हैं कि पर्यावरण के बीच रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, तो पर्यावरण में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वो समग्र विश्व के लिए एक चुनौती होगी। तो अगर हम ऐसे आगे बढ़ें, विकास के आयामों को इस तरह से छुएं कि पर्यावरण को नुकसान न हो, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थी समस्याएं जैसी चुनौतियों का सामना करना, समाधान करना। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्यों की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि 2024 की जो है इसकी थीम क्या है, तो देखिए थीम है क्या? समावेशी विकास के लिए सतत समाधान। समावेशी विकास के लिए सतत समाधान। सतत मतलब निरंतर, और समावेशी यानी कि साझा विकास, समझिए। ठीक है, अब उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं इनका सतत और समावेशी विकास के जरिए समाधान खोजना। 2030 तक ये टारगेट है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों, कुल कितने हैं? 17 हैं, तो 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है, जिसमें गरीबी, पर्यावरण की रक्षा, बेहतर भविष्य आदि चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके महत्व पर अगर हम बात करना चाहें तो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का ही ये उद्देश्य था। तो इसलिए इस चीज़ से अलग नहीं हटेंगे, है ना। वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जागरूकता और यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां जो है वो आयोजित की जाती हैं, और वर्तमान वैश्विक समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है। आप जानते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण आगे हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक देश का संबंध दूसरे देश से है। आप जानते हैं कि तमाम तरह की बैठकें आयोजित हो रही हैं, वर्तमान में दौरे हो रहे हैं। एक देश के प्रमुख प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देश में दौरे पर जाते हैं, है ना। चाहे वो खेलों का आयोजन हो या फिर कोई किसी तरह का राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, है ना, या पर्यावरणीय समस्या पर समाधान का विषय हो,
तो ऐसे में बढ़ते ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका जो समाधान है वो सामूहिक तौर पर ही संभव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महत्व पर हमने बात करी, अब बात करते हैं इसके प्रमुख अंगों की। तो समझिएगा, एक है सुरक्षा परिषद। प्रमुख अंगों की अगर हम बात करें, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है कौन? सुरक्षा परिषद। फिर है महासभा। ये क्या है? इसमें सभी सदस्य देश जो हैं, जैसे मैंने बताया था कि वर्तमान में 193 है, तो सभी सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनका फोरम, जहां पे ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी इसका एक प्रमुख अंग है। यहाँ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का कानूनी तौर पर समाधान होता है, नाम से स्पष्ट है ना, न्यायालय। फिर है सचिवालय। सचिवालय आप जानते हैं सचिव का काम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों का संचालन। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर यहाँ पर कार्य देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने बिंदुवार इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप यदि कभी उत्तर लिखना चाहें किसी छोटे से प्रश्न का, तो आपको लिखने में आसानी हो, कोई कठिनाई ना हो। अंत में हम आज के वीडियो में बात करते हैं किस चीज़ पर? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र दिवस के महत्व पर। तो समझिएगा कि जो आज की हमारी वैश्विक समस्याएं हैं, जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमारे वैश्विक समस्याओं को जिनको हम देख रहे हैं, उसकी जैसे युद्ध है, जलवायु परिवर्तन है ना, तो इनमें इसका महत्व जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि ये दिवस को मनाने का मतलब ही ये है कि एक वर्ष में हमें याद दिलाया जाए कि आखिर हमें इन वैश्विक समस्याओं से निपटना कैसे है, और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति किस प्रकार से संभव है। इसी बहाने मिल करके और आपस में विचार विमर्श करने पर समस्याओं के हल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं कि भाई किस तरह से हमें उस पर काम करना है। यह दिवस सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है, जैसा मैंने कहा आपसे, ताकि वैश्विक शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके। और संयुक्त राष्ट्र दिवस सभी लोगों के सहयोग, समझ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सके। ये छोटा सा वीडियो संयुक्त राष्ट्र दिवस पर मैंने आपके लिए तैयार किया था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ला रहे हैं। तो आपका स्नेह प्रेम हमारे साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।